तो स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल डेंजर ज्ञान 45 में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम क्लास 10 का जो सामाजिक विज्ञान है उसके महत्वपूर्ण बहुकल्पीय प्रश्न देखने वाले हैं। दोस्तों मैं आपको 100% गारंटी देता हूं कि अगर इस वीडियो में बताए हुए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी कि बहुकल्पीय प्रश्न को आप कंप्लीट कर लेते हो तो इससे बाहर कुछ नहीं आपके एग्जाम में आएगा। दोस्तों देखिए मैंने जो भी क्वेश्चन ले रखा है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वो काफी इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बार बार रिपीट होते रहते हैं, बार बार आते रहते हैं। तो सबसे पहले इनको तैयार करना है, उसके बाद ही किसी क्वेश्चन को तैयार करना है। ठीक है, सबसे पहले उन क्वेश्चनों को आप पढ़िए जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में बार बार आते हैं। ठीक है, सबसे पहला प्रश्न आप यहां पर देख लीजिए कि अफ्रीका में रिंडर पेस्ट नामक बीमारी का प्रसार कब हुआ। देखिए जो अफ्रीका में रिंडर पेस्ट का बीमारी आया था आखिर वो कब हुआ था। ना ही वो 1980 में हुआ था, ना ही 1984 में, ना ही 1920 में। उसका प्रसार हुआ था 1896 में। ठीक है, 4 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। 2 नंबर प्रश्न देख लीजिए कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब समाप्त हुआ। जो सविनय अवज्ञा आंदोलन जो था वो कब समाप्त हुआ। देखिए वो 1931 में तो चल ही रहा था, 1939 में तो भाई बात ही छोड़ दो, 1930 में तो वो आरंभ हुआ था, 1934 में वो समाप्त हुआ था। तो आपका 2 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल ही सही हो जाएगा। साथ में आप यहाँ पर याद रखिएगा कि जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है वो 1930 में आरंभ हुआ था। ठीक है, चलिए हम तीसरा प्रश्न देख लेते हैं, यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ। 1940 में हुआ था या 1941 में, 1942 में, 1944 में। तो आप सबको मालूम है कि भारत छोड़ो जो आंदोलन था वो 1942 में शुरू हुआ था, यानी कि 3 नंबर ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। 4 नंबर प्रश्न देख लीजिए कि नेपोलियन का संबंध किस देश से था। नेपोलियन का संबंध किस से देश से था। तो ना ही वो इंग्लैंड से था, ना ही जापान से, ना ही इटली से। उसका संबंध जो था वो फ्रांस से था। ठीक है, तो चलिए हम कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसे भी हम देख लेते हैं। अब यहां पर दोस्तों जो 5वां प्रश्न है कि राष्ट्रवाद का प्रारंभ किस देश में हुआ था। राष्ट्रवादी का प्रारंभ किस देश में हुआ था। राष्ट्रवाद बोलिए या राष्ट्रवादी बोलिए, बात एक ही है। तो इसका जो प्रारंभ हुआ था वो किस देश में हुआ था। तो देखिए इटली में तो नहीं हुआ था, ना ही वो जर्मनी में हुआ था, और ना ही यूनान में हुआ था, वो फ्रांस में हुआ था राष्ट्रवादी का आरंभ। ठीक है, 6 नंबर प्रश्न देख लीजिए कि असहयोग आंदोलन कब समाप्त हुआ। असहयोग आंदोलन 1920 में आरंभ हुआ था। ये सबको मालूम है कि इसका जो आरंभिक वर्ष था वो 1920 था। 1920 में क्या हुआ था, आरंभ हुआ था। लेकिन क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि ये कब समाप्त हुआ था। ना ही वो 1920 में तो उसने स्टार्ट ही हुआ था, 1921 में तो सवाल ही नहीं चल ही रहा था। ठीक है, 1924 की बात ही छोड़ दीजिए। तो जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा 1922। ठीक है, चलिए हम 7 नंबर प्रश्न देखते हैं कि हिंद स्वराज किसकी बुक थी। जो हिंद स्वराज बुक थी वो किसकी बुक थी। नेहरू जी की नहीं थी भाई साहब, ना ही अम्बेडकर जी की थी, और ना ही भगत सिंह की थी। वो जो बुक थी वो महात्मा गांधी की थी। ठीक है, तो आगे देखते हैं हम 8वां प्रश्न। 8वां प्रश्न है कि फ्रांस की जुलाई क्रांति कब हुई थी। फ्रांस की जुलाई क्रांति कब हुई थी। तो देखिए 1789 में फ्रांस में क्रांति हुई थी, लेकिन जुलाई क्रांति नहीं हुई थी, इसलिए ऑप्शन गलत हो जाएगा। ना ही 1836 में हुआ था, ना ही 1800 में हुआ था। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 1830, यानी कि 2 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल ही सही हो जाएगा। चलिए 9 नंबर प्रश्न देखते हैं कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहां हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहां हुआ था। तो देखिए मैंने इसका राइट आंसर लिख रखा है कि 13 अप्रैल 1919 में अमृतसर पंजाब में हुआ था। ठीक है, 10 नंबर प्रश्न देख लीजिए कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ था। ना ही वो 1926 में हुआ था, ना ही 1922 में, और ना ही 1934 में। अभी मैंने आप लोग को पीछे बताया था कि सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में आरंभ हुआ था और समाप्त 1934 में हुआ था। ठीक है, तो आप लोग इनको जरूर याद रखें। देखिए मैं एक क्वेश्चन के साथ साथ डबल क्वेश्चन बता दे रहा हूं, तो आपको दोनों ही याद रखना है। ठीक है, तो हमने अभी 10 बहुकल्पीय प्रश्न देखा, 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखा, और जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट थी आपके बोर्ड एग्जाम के दृष्टि से। अब हम कुछ अति लघु प्रश्न देख लेते हैं जो कि हमारे एग्जाम में एक प्रश्न 2 नंबर का आता है। तो चलिए हम उसे भी देख लेते हैं। अब दोस्तों अति लघु प्रश्न में पहला प्रश्न है कि असहयोग आंदोलन कब और क्यों वापस लिया गया। असहयोग जो आंदोलन था वो कब और क्यों वापस लिया गया।
दोस्तों ये आपके एग्जाम की दृष्टि से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसे आप लोग जरूर कंप्लीट कीजिएगा। ठीक है, तो इसका आंसर आप मतलब आसानी से लिख सकते हैं कि असहयोग आंदोलन 1922 में वापस लिया गया, जिसका कारण चौरा चोरी कांड था। देखिए, जो असहयोग आंदोलन था उसे 1920 में आरंभ किया गया था, लेकिन चौरा चोरी कांड की वजह से उसे क्या कर लिया गया, 1922 में वापस ले लिया गया, यानी कि उसे बंद कर दिया गया। 2 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है और 2022 जो एग्जाम हुआ था उसमें ये आया था कि गांधी जी द्वारा चलाए गए किन्हीं 2 आंदोलन का नाम लिखिए। तो देखिए, एक है असहयोग आंदोलन, एक और सौजन्य आंदोलन, और एक और बता देता हूं, अगर इसमें से कोई याद ना हो तो उसे भी लिख सकते हो, भारत छोड़ो आंदोलन। क्या? भारत छोड़ो आंदोलन। यह भी गांधी जी द्वारा चलाया गया आंदोलन था। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन। ये 3 आंदोलन मैंने लिख दिए, जितने भी कहे आपसे आंदोलन लिखने के लिए उतना आप लिख सकते हो। 3 नंबर प्रश्न है कि नई दास प्रथा को कब समाप्त किया गया। जो नई दास प्रथा थी उसको कब समाप्त किया गया। देखिए, अगर आपने एनसीईआरटी बुक नहीं पढ़ा है, एनसीईआरटी बुक अगर आपने नहीं पढ़ा है तो ये आपको समझना काफी मुश्किल हो रहा होगा, लेकिन अब तो क्या आप कर सकते हो, कुछ नहीं कर सकते हो, आपके पास अब टाइम बिल्कुल नहीं है। अब आपका एग्जाम बहुत जल्द होने वाला है, तो आप लोगों को अब जो भी मैं क्वेश्चन प्रोवाइड करा रहा हूं बस उससे आप लोग याद करते जाइए। आप ये मत सोचिए कि सर अभी तो 2-3 महीना है। 2-3 महीना भाई बहुत कम है, क्योंकि 2-3 महीना के अंदर ही आपको 6 सब्जेक्ट की तैयारी करनी है। ठीक है, तो आप लोग जल्द से जल्द तैयारी कीजिए। तो देखिए, आंसर लिखेगा कि नई दास प्रथा को वर्ष 1921 में समाप्त किया गया। ठीक है, नई दास प्रथा को 1921 में क्या किया गया, समाप्त किया गया। और ये तो काफी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो इसे आप लोग जरूर कंप्लीट कीजिएगा कि रॉलेट एक्ट क्या है। रॉलेट एक्ट 1919 में एक पारित किया गया ऐसा कानून है जिसके माध्यम से बिना मुकदमा लड़े ही जेल में डाल दिया जाता था। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जाम के दृष्टि से, तो इससे आप लोग जरूर कंप्लीट कीजिएगा। ठीक है, चलिए मैं एक बार और पढ़ के बता देता हूं कि जो रॉलेट एक्ट था वो एक 1919 में एक पारित किया गया एक ऐसा कानून था जिसके माध्यम से बिना मुकदमा लड़े ही जेल में डाल दिया जाता था। तो ये काफी इजी है, आप अपने से बना के भी इसे लिख सकते हो। अब 5 नंबर प्रश्न देख लीजिए कि वैश्वीकरण क्या है। एक देश की अर्थव्यवस्था दूसरे देश की अर्थव्यवस्था से जोड़ना वैश्वीकरण कहलाता है। मान लीजिए कि एक देश है और ये भी एक देश है, जो इसकी अर्थव्यवस्था है और जो इसकी अर्थव्यवस्था है, दोनों को आपस में मिला देना ही वैश्वीकरण कहलाता है। तो आप लोग इन सारे क्वेश्चनों को जरूर कंप्लीट कर लीजिएगा। आज की इस वीडियो में बस हम इतना ही देखेंगे, क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो जाएगा तो हम अच्छा मजा नहीं ले पाएंगे। तो हम धीरे धीरे पढ़ेंगे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे जो हमारे बोर्ड एग्जाम में आते हैं। अगर आपको भी 90% अंक प्लस प्राप्त करना है रिजल्ट, तो इस चैनल से आपको जुड़ना होगा। इस चैनल को आपको सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना होगा, जिससे ये होगा कि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा वो आपके पास पहले पहुंच जाएगा और सबसे पहले आप मेरी वीडियो देख के इसका लाभ उठा पाओगे। चलिए, अब मिलते हैं अगली वीडियो में, यानी कि कल रात 8 बजे। जय हिंद, जय भारत।